हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक कितने विकास परियोजना का शिलान्यास किया है? तो 22 विकास परियोजना का। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक कितने विकास परियोजना का शिलान्यास किया है? तो 22 विकास परियोजना का। हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेट मुथूट वाहन और एसेट फाइनेंस लिमिटेड समेत किन कंपनियों को अधिग्रहण प्रमाण पत्र रद्द किए हैं? तो इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटर मुथूट वाहन और एसेट फाइनेंस लिमिटेड समेत किन कंपनियों के प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं? तो इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। हाल में ही अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल इंक ने कितने ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो 3 ट्रिलियन। हाल में ही अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल इंक ने कितने ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो 3 ट्रिलियन डॉलर। हाल में ही प्रसिद्ध समाज सुधारक व पद्मश्री प्राप्त सिंधु ताई सपकाल का निधन कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 74 वर्ष। हाल में ही प्रसिद्ध समाज सुधारिका व पद्मश्री प्राप्त सिंधु ताई सपकाल का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? था 74 वर्ष की उम्र में। 5 जनवरी 2022 को सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप टॉप 10 VPN की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विभिन्न देशों की सरकार द्वारा किए गए इंटरनेट शटडाउन से दुनिया को कुल कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ था? 5.5 अरब डॉलर। हाल में ही पाकिस्तान के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था? मोहम्मद हफीज ने। हाल में ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने किसे ONGC के CMD के पद पर नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अलका मित्तल को। हाल में ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने किसे ONGC के CMD के पद पर नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अलका मित्तल को। और इससे पहले डॉक्टर अलका मित्तल इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी बन गई है। इसके साथ ही डॉक्टर अलका इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। हाल में ही जल शक्ति मंत्रालय ने किसे जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? जी अशोक कुमार को। हाल में ही जल शक्ति मंत्रालय ने किसे जल शक्ति मंत्रालय के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को। हाल में ही प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजधानी खार्तूम में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया। वह किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री थे? सूडान के। हाल में ही प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने राजधानी खार्तूम में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया। तो वह किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री थे? सूडान के। 4 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला विश्व ब्रेल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। 4 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाला विश्व ब्रेल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। हाल में ही ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी EasyMyTrip.com के ने किन बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? विजय राज व वरुण शर्मा को। हाल में ही ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी EasyMyTrip.com ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विजय राज व वरुण शर्मा को। हाल में ही भारत सरकार ने किसे इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया था? संजय कुमार सिंह को। हाल में ही भारत सरकार ने किसे इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया था? संजय कुमार सिंह को। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किस नाम से खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किस नाम से खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाल में ही ब्रिटेन ने
किस हॉलीवुड अभिनेता को जासूसों के सम्मान में दिया जाने वाला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज अवार्ड दिया है? तो डेनियल क्रेग को। हाल में ही ब्रिटेन ने किस हॉलीवुड अभिनेता को जासूसों के सम्मान में दिया जाने वाला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज अवार्ड दिया था? डेनियल क्रेग को। 3 जनवरी 2022 को समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले जी की कौन सी जयंती मनाई गई? थी 191। 3 जनवरी 2022 को समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले ने जी की कौन सी जयंती मनाई गई? थी 191। हाल में ही जर्मन फूड डिलीवरी कंपनी डिलीवरी हीरो ने किस स्पेनिश फूड डिलीवरी ऐप कंपनी में अधिकांश शेयर का अधिग्रहण किया है? था ग्लाबो में। हाल ही में जर्मन फूड डिलीवरी कंपनी डिलीवरी हीरो ने किस स्पेनिश फूड डिलीवरी ऐप कंपनी में अधिकांश शेयर का अधिग्रहण किया है? था ग्लाबो में। 2 जनवरी 2022 को वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2021 में कुल कितने लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है? तो 1,29,000 करोड़ रुपया का। 2 जनवरी 2022 को वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2021 में कुल कितने लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है? तो 1,29,000 करोड़ का। हाल में ही भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कौन सावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है? तो 26वां। हाल में ही भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कौन सावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है? तो 26वां। हाल में ही किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2022 से सब्जी व फल में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून बनाया या लागू किया है? तो फ्रांस ने। हाल में ही किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2022 से सब्जी व फलों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया? तो फ्रांस ने। हाल में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? 64वां। हाल में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? 64वां। हाल में ही विदेश मंत्रालय ने किस आईएफएस अधिकारी को बारबाडोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो एस बालाचंद्रन को। हाल में ही विदेश मंत्रालय ने किस आईएफएस अधिकारी को बारबाडोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो एस बालाचंद्रन। इससे पहले बालचंद्रन सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत थे। इससे पहले बालचंद्रन सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत थे। भारत में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया को। हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया को। हाल में ही भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत भारतीय राज्य झारखंड को कितने करोड़ की आपूर्ति की है? तो 9544 करोड़। हाल में ही भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत भारतीय राज्य झारखंड को कितने करोड़ की आपूर्ति की है? तो 9544 करोड़। हाल में ही आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर महिला को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध राचेल ही हो फ्लिंट ट्रॉफी के पुरस्कार के लिए नामित किया है? स्मृति मंदाना को। हाल में ही आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर महिला को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध राचेल ही हो फ्लिंट ट्रॉफी के पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो स्मृति मंदाना को। 1 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को। 1 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को।